90 के दशक का एक छोटा सा गांव, जहां समय घड़ी से नहीं सूरज की चाल से चलता था। एक लड़का था, संयुक्त परिवार में पला बढ़ा, दादा दादी की कहानियों के बीच और मिट्टी की खुशबू में जीता हुआ। वह साधारण नहीं था, वह खोजी था। स्कूल के बाद जब बाकी बच्चे घर लौटते, वो जंगल की राह पकड़ लेता, जंगली बेर ढूंढता, पत्तों की सरसराहट सुनता और प्रकृति से बातें करता। नदी उसकी सबसे करीबी दोस्त थी। ठंडे पानी में तैरना, किनारे बैठकर आसमान देखना, यही उसकी दुनिया थी। एक दिन वो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। खेलते खोजते उसे समय का अंदाजा ही नहीं रहा। सूरज ढलने लगा, हवा में ठंड उतर आई। वो थोड़ा घबरा गया। सर्दियां आने वाली थी, दिन पहले ही छोटे हो चुके थे। कच्चे रास्ते से लौटते हुए वो डूबते सूरज को देखता रहा, मानो कह रहा हो थोड़ा रुक जाओ, लेकिन सूरज नहीं रुका। शाम रात में बदल गई। सौभाग्य से उस रात पूर्णिमा थी। चांदनी में रास्ता थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। तभी घने जंगल के भीतर उसने एक हल्की सी टिमटिमाती रोशनी देखी, दिए जैसी धरती से निकलती हुई। उसने सोचा शायद कोई मिलेगा, रास्ता दिखा देगा। वो पास गया, पर वो दिया नहीं था, वो थी धरती की कोख से निकलती एक रहस्यमयी रोशनी। जैसे ही वो और पास पहुंचा, मिट्टी खुली, सोने के सिक्के अनगिनत चमकते हुए। उसकी सांसें थम गईं। खजाना, उसने सोचा। तभी फुफकार, एक सांप खजाने की रखवाली करता हुआ। डर के मारे वो पीछे मुड़ा। उसी पल एक गूंजती हुई आवाज आई, ये खजाना तुम्हारा हो सकता है, लेकिन 2 शर्तों पर। लड़का रुका, डर को काबू में किया। क्या शर्तें हैं? उसने पूछा। आवाज बोली, ये धन एक बुद्धिमान राजा का था। वो इसे अपनी प्रजा पर खर्च करना चाहता था, लेकिन समय से पहले चला गया। अपने लालची बेटे से बचाने के लिए इसने इसे यहाँ छिपाया और सांप को रक्षक बनाया। फिर आवाज गंभीर हो गई। पहली शर्त, तुम रोज केवल एक सोने का सिक्का ले सकते हो, और उसे कभी अपने लिए नहीं, केवल गरीबों और जरूरतमंदों के लिए खर्च करना होगा। दूसरी शर्त, तुम कभी यह जानने की कोशिश नहीं करोगे कि खजाना कितना बचा है। लड़का बोला, और बदले में मुझे क्या मिलेगा? रोशनी मुस्कुराई, चिंता मत करो, अंत में तुम्हें इससे कहीं बड़ा खजाना मिलेगा। कुछ पल की खामोशी के बाद लड़के ने सिर झुका दिया। मुझे मंजूर है। अगले दिन से एक नया सफर शुरू हुआ। हर दिन एक सिक्का, किसी को खाना, किसी को कपड़े, किसी बच्चे को पढ़ाई, किसी बीमार को दवा। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। चेहरों पर मुस्कान लौटी, उम्मीद जिंदा हो गई। समय बीतता गया, लड़का किशोर बन गया। लोग उसे मसीहा कहने लगे। कभी कभी एक सिक्का कम पड़ जाता तो वो अपनी जेब से देता, बिना शिकायत, बिना उम्मीद। एक रात वही रोशनी फिर लौटी। अब खजाना समाप्त हो चुका है, आवाज बोली। यहाँ के लोग अब सक्षम हैं, अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं। रोशनी बुझ गई, खजाना गायब हो गया। कोई इनाम नहीं, कोई वादा पूरा होता नजर नहीं आया। लड़का चुपचाप घर लौटा, सवालों के साथ। लेकिन अगली सुबह जिंदगी ने जवाब देना शुरू किया। उसका चयन एक बड़े कॉलेज में हो गया। एक व्यक्ति ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाया, वही जिसे उसने कभी गरीबी से बाहर निकाला था। मौके मिलते गए, सहायता मिलती गई। वह सफल हुआ, सम्मानित हुआ, पर घमंडी नहीं हुआ। एक शांत शाम वो रोशनी फिर आई। आवाज बोली, अब समझे मैंने जो कहा था? लड़के की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया, असली खजाना सोना नहीं था, असली खजाना निस्वार्थ सेवा थी। फॉर मोर अनटोल्ड स्टोरीज एंड फॉरगॉटन टेल्स, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब।